हाय एवरीवन। ज्योग्राफी का अध्ययन करते हुए हमने उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों को देखा है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि भारत के नदी तंत्र को संपूर्ण रूप से समझने के लिए उन्हें देखना आवश्यक है। आइए अब हम दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों का अध्ययन करते हैं। दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं उन्हें पूर्वी तट पर बहने वाली नदियाँ भी कहा जाता है। और दोस्तों, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वही नदियाँ डेल्टा भी बनाती हैं। यद्यपि पश्चिमी घाट पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली नदियों को देखेंगे। इनमें महत्वपूर्ण नदियाँ इस प्रकार हैं: दामोदर, कावेरी, वैगाई, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, पेन्नार और ताम्रपर्णी। आइए अब हम एक एक महत्वपूर्ण नदी का अध्ययन करते हैं और सबसे पहले इसमें दामोदर नदी को देखते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है तथा पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करके हुगली नदी में मिल जाती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कारण वहाँ पर बाढ़ आती है। इसके पश्चात स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में रांची के पास से निकलती है और झारखंड छोटा नागपुर का पठार का शहर जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषण के कारण इस नदी में जीवन नहीं पाया जाता, अतः स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी के पश्चात हम देखते हैं वैतरणी नदी। वैतरणी नदी उड़ीसा में क्योंझर पठार से ही निकलती है और उड़ीसा में ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अतः यह उड़ीसा में ही उत्पन्न और एक प्रकार से उड़ीसा में ही समाप्त भी हो जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं महानदी को। महानदी दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ सिहावा से निकलती है और उड़ीसा में प्रवेश कर कटक शहर के पास एक डेल्टा का निर्माण करती है तथा अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हंसदेव, मंड, जोंक। हीराकुंड बांध जो सबसे लंबा बांध है वह इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके पश्चात गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, प्राणहिता, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और पखारा। वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गोदावरी के बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम कृष्णा नदी को देखते हैं। कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत से महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र महाराष्ट्र है। इसकी सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं: तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मंसूरी। आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य कोलेरू झील स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत के धान का कटोरा, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। कावेरी नदी के पश्चात अब हम अगली दक्षिण भारत की नदियों के जो दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें देख लेते हैं। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, लेकिन उनमें कावेरी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल भरा रहता है।
कावेरी नदी के पश्चात हम देखते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी नदी के बीच प्रवाहित होती है। पेन्नार नदी कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं वैगई नदी। वैगई नदी तमिलनाडु में मदुरई से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वैगई नदी रामेश्वर के पास पाक जगडमरू मध्य में अपना मुहाना बनाती है। वैगई नदी के पश्चात अब दक्षिण भारत की अगली महत्वपूर्ण नदी है ताम्रपर्णी नदी। तो चलिए ताम्रपर्णी नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ताम्रपर्णी नदी कार्डामम पहाड़ी से अगस्त्यमलय चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो यह अंतिम महत्वपूर्ण नदी थी। अब हम दक्षिण भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों को देख चुके हैं जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। इसके पश्चात अगली वीडियो में हम अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियों को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।